आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मात्र उतना ही वैकेंसी आएगी जितना टीआरई 4 में पहले लगातार बताया जा रहा है कि 26,000 प्लस यानी 27,000 के आसपास वैकेंसी होगी। लेकिन जब डेटा आप उठाइएगा, डेटा का एनालिसिस कीजिएगा, डेटा देखिएगा, तो आखिरकार जिस तरीका से सरकार के द्वारा वादा किया गया था, वह कैसे वादा कर दिया गया कि 1,20,000 वैकेंसी देंगे। उसके बाद चले जाइए, उप मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि 80,000 के करीब में वैकेंसी देंगे। उसके बाद जब आप जाइएगा, फिर से एनडीए के द्वारा ट्वीट किया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा के 1,80,000 वैकेंसी देंगे। ये भैरी कैसे करता है। यदि कोई भी प्रधानमंत्री हो या एनडीए सरकार के कोई भी मंत्री हो या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हो, जब भी ट्वीट किया गया होगा तो शिक्षा विभाग से संज्ञान लिया गया होगा। शिक्षा विभाग से पूछा गया होगा कि आखिरकार टीआरई 4 में कितना वैकेंसी आप लोग दे रहे हैं। तो फिर शिक्षा मंत्री का बयान ऐसा क्यों आता है? एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये डेटा का खेल कैसे चल रहा है। नवीन सर मेरे साथ हैं और शिक्षा विभाग के हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। इसलिए टीआरई 4 वाले तो देखेंगे और साथ ही साथ स्टेट का रिजल्ट वाले जरूर देखेंगे कि क्या 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप बैठिएगा या नहीं बैठिएगा। इन सारे मुद्दा को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्री के द्वारा ये सब क्लियर नहीं किया गया। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छात्र ये उम्मीद लगा के बैठे थे, हम लोग भी पता किए थे, तो यही चल रहा था जिस तरीका से जब डेलीगेशन टीम गई तो वहां अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप लोगों की सीट बढ़ेगी, जितना उम्मीद कर रहे थे उससे अधिक आएगी। लेकिन फिर क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी तो अपने बात पे अड़े हुए हैं कि 26,900 वैकेंसी की हमने बात की थी। अरे अभी ना आप 26,900 वैकेंसी की बात किए थे, उससे पहले आप क्या किए थे? आप ही के मुंह से 80,000 वैकेंसी की बातें कही गई थी। बाद में आप ही बोले थे कि नहीं 50,000 प्लस वैकेंसी हम देंगे, 2 भाग में, हाँ 54,000 के करीब 2 भाग में बांट करके देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य के सर्वे सर्वा हैं, शिक्षा मंत्री जी के हेड हैं, तो वो खुद उनके ट्विटर हैंडल से 1,20,000 वैकेंसी की बातें कही गई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी 80,000 वैकेंसी आएगी, तो ये सब क्या एक जुमला ही था ना। तो यही बातें अब आगे चल करके इलेक्शन भी होना है। अब छात्र समझ गए हैं कि इस जुमलेबाज सरकार के साथ हम लोगों को अब क्या करना है। स्थिति यहां तक आ गई है, क्योंकि आप कभी कुछ बोलते हैं, फिर कभी पलटी मार देते हैं, फिर अपनी बात पे कायम हो जाते हैं कि नहीं हमने बोला था कि 26,900 वैकेंसी देंगे, तो 26,900 वैकेंसी हम दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 87,772 वैकेंसी आपने टीआरई 3 में दिया और 52,000 से लेके 53,000 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा, तो लगभग 34,700 सीट कहां गया? 34,700 सीट कहां गया? तो उसी में से निकाल करके आप 26,900 वैकेंसी, 27,900 वैकेंसी की बात आप कर रहे हैं, लगभग 28,000 का। फिर भी 7,000 वैकेंसी यहां पर भी आपका कम है। आप लगातार बोलते आए हैं, इसका ढेर सारा प्रूफ है, देख लीजिए, ढेर सारा कागज है कि कभी आप बोले हैं कि 26,000 प्लस हम कंप्यूटर टीचर की बहाली कराएंगे। तो इस बीच में लड़के जहां से संभव हो पाया कोर्स कर करके जितना अधिक पैसा खर्च करके संभव हुआ वो डिग्री लेने में लगे रहे कि कोर्स कर लेते हैं। इस बीच में अभी तो समय पर्याप्त है, इतनी सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि बेरोजगारी का क्या आलम है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये बात भी आपका फेल निकल गया। इसके बाद हेड टीचर, हेड मास्टर की भी बातें आपने बोला कि 35,000 से 45,000 लगभग सीट हमारा वो वैकेंट हुआ है, इसका चर्चा किया हुआ है इससे पहले, वो सीट वैकेंट हुआ। तो एक आशा जगह स्टूडेंट को कि नहीं ये जो वैकेंट हुआ है तो निश्चित रूप से अपग्रेड हुआ है, तो नीचे वाला सीट हम लोग स्टूडेंट के खाते में जरूर आएगा। तो इस तरीके से आप और इधर जो 2000 इधर 1992-93 में जो टीचर की बहाली आपने किया था, और लगातार अभी प्रत्येक साल हजारों हजार टीचर आपका लगातार रिटायर कर रहे हैं, तो वहां भी आंकड़ा था कि 30-35,000 सीट तो वहां से निकल जाएगा। तो 1,20,000 प्लस सीट आपके पास थी, लेकिन अचानक कैसे ये सीट गायब हो गई? अचानक ये सीट, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से, और इतनी अभी 4 बार आप देख रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ,
कभी एस्टेट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर के, बाद में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के 2 बराबर आंदोलन हुआ और वहां अधिकारी के द्वारा बोला गया कि अभी भी हर डिस्ट्रिक्ट से अलॉटमेंट सीट का नहीं आया है, आप लोग धैर्य बना करके रखिए, 1,70,000 के करीब वैकेंसी पहुंच जाएगा, यानी कि 1,20,000 प्लस की बातें कही गई। आप खुद आप देख लीजिए पेपर में भी, और आप छात्र नेता दिलीप जी से पूछिए कि वो गए थे तो उनको क्या बोला गया था। तो क्या ये सारा मामला जुमला था और एक जुमलेबाज सरकार के पीछे ये आखिर छात्र क्या करेंगे? अभी देखिए यहाँ पर सैकड़ों छात्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कि सर हमारा आशा टूट रहा है, विश्वास टूट रहा है, ये टूट रहा है, वो टूट रहा है, क्योंकि ये लोग उम्मीद बनाए हुए थे कि पीआरटी में कम से कम 20-25 हजार तो वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पीआरटी में आप 44-45,000 के लगभग आप देख रहे हैं वैकेंसी की बात है। टीजीटी पीजीटी मिला करके 13,000 वैकेंसी, जिसमें कि 45 सब्जेक्ट आपका, इतने सारे सब्जेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी मिला के। अपर प्राइमरी में देख लीजिए, बीएड वाले भी मार करते हैं, डीएलएड वाले भी मार करते हैं। तो स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन हम छात्र को कहना चाहते हैं कि देख लीजिए कि जब तक बिहार में आचार संहिता लागू नहीं होता है तो हो सकता है, हालांकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बात क्लियर ही कर दिए कि कोई उम्मीद आप हमसे मत रखिए। तो क्या सरकार की मंशा है? सर जब भी मान लीजिए कोई ट्वीट अगर आता है तो कहीं ना कहीं विभाग से तो पूछा जाता होगा कि आप लोग कितना वैकेंसी देने वाले हैं या कितना सीट खाली है, ये तो जरूर पूछा जाता होगा। बिल्कुल पूछा जाता होगा। और हाल फिलहाल में आप देखिए ना, ठीक है 27,900 वैकेंसी की बातें इधर शिक्षा मंत्री जी लगातार बोले हैं, लेकिन साथ साथ ये भी तो बोले हैं कि जब उस दिन आंदोलन हुआ कि नहीं हम लोग गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। 1 सप्ताह की बातें हैं, 1 सप्ताह में सब क्लियर हो जाएगा। पिछला 1 साल से उनका 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है। यही चीज वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कह रहे थे, यही चीज एज रिलैक्सेशन वाले छात्र भी आजकल, चूंकि परेशानी जायज है कि टीआरई 1 में आप 10 साल का एज का ग्रेस दिए, आप इसलिए 10 साल का एज का ग्रेस दिए, 7 साल तक आपको वैकेंसी ही नहीं निकाले और एक के बार में आप 4 बार वैकेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं। क्या एज रखा हुआ रहता है? तो उसके बिहाफ में 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया था, अचानक टीआरई 2 में आप गायब कर दिए। क्या 10 साल उसका पूरा हो गया? अगला बार आप 9 साल करते, उसके अगला बार 8 साल करते, उसके अगला बार 7 साल करते, इस हिसाब से। अभी देखिए ना लेट वाले बच्चे, अभी देखिए लाइब्रेरियन वाले बच्चे, यहाँ तमाम बच्चे बैठे हुए हैं। आपने निकाला पेपर में, आपने दिया कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रिक्ति अगले माह जारी होगी और शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड से पात्रता परीक्षा कराने को कहा है। और इसमें कितना अभी कार्यरत है पूरा डिटेल निकाला गया कि 6500 पदों की रिक्ति होगी। रोस्टर पूरा क्लियर हो जाने के बाद बीपीएससी को रिक्ति भेज दी जाएगी, वगैरह वगैरह पूरा चीज इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ये नोटिस भी आपने निकाला, देख लीजिए इसका नोटिस। इस नोटिस में, ये नोटिस बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये नोटिस निकाला गया कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आपने गाइडलाइन जारी किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। लेकिन मामला अभी तक लाइब्रेरियन का भी पता नहीं चल रहा है कि मामला क्या होगा। वैकेंसी लाइब्रेरियन का लेट की बात जो कही जा रही थी, 1 सप्ताह में वो आएगा कि नहीं आएगा। 24 तारीख या 23 तारीख 25 तारीख तक डेडलाइन दिया गया था कि इतना तारीख तक निश्चित रूप से हम दे देंगे। और यही सब छात्र अभी आए हैं कि कम से कम सर 24 तारीख को, क्योंकि जब भी आंदोलन की बात कही जाती है सेम डे में पेपर में न्यूज दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, हलचल हो जाता है। तो इनके अभी बोला गया कि 24 तारीख को हम लोग 11 बजे से ट्विटर कैंपेन रखेंगे कि उसमें हैशटैग रिलीज एलईटी नोटिफिकेशन करके। तो सवाल ये उठता है, ठीक है, और छात्रों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप अगर थोड़ा सा एक्टिव रहते, अगर रियल में आपको नीड महसूस करते। यहाँ पटना में क्या दिक्कत है कि लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, बैठ करके वहां यूट्यूब पर कमेंट मारते रहेंगे। यूट्यूब पर 10,000 लाइव आपका जा रहा है, उन्हीं बच्चों का नीचे में कमेंट आ रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना है, इस बार ये नहीं करना है, इस बार वो नहीं करना है। लेकिन 2 घंटे के लिए आप रोड पर नहीं आ सकते हैं। आप देखिए इतनी संख्या आपकी है। अब तो एस्टेट वाले छात्र भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर एस्टेट और एस्टेट पास दोनों छात्रों को मिला दिया जाता तो 5-7 लाख विद्यार्थी तो जरूर होता। तो अगर उसका 10% छात्र रोड पे उतर जाता, 5% छात्र, तो निश्चित रूप से ये सरकार को मैसेज चला जाता कि कितना छात्र आपसे परेशान है, यूथ को कितना आप इग्नोर कर रहे हैं। यही बात इसमें भी है, आपका लाइब्रेरियन में भी
5 से 7 लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आंदोलन हुआ पटना कॉलेज से लेकर कारगिल चौक तक गया तो उसमें 150 से 200 बच्चे नहीं पूरा होंगे। तो और आप हुआ करके उम्मीद भी करेंगे, फोन करके आप तबाह भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे कि कहीं ना कहीं ये टीचर कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहा है, वगैरह वगैरह। खैर जो भी आपको जितना गाली देना है आप दीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़ी है आपके लिए हम आवाज उठाए हैं, आपके कारण हमको केस भी हुआ है, बहुत चीज का हम सामना भी करते हैं। आप देखिए आपके गाली से भरा पड़ा है मोबाइल, लेकिन फिर भी इतना बात बोलने का मतलब है कि आप सरकार के विरोध में आप बात बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, लेकिन आपके हक में तब भी हम बोलते हैं। इसलिए जब भी आपके हक की बात कही जाए तो कम से कम 2 घंटा के लिए भी अगर रोड पे आने की बात आ जाए, आप बाकी अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, वही आपको अंतिम रूप से काम देगा। लेकिन जब 2-4 घंटा रोड पे आने से अगर माहौल बदलता है, एक दबाव समूह बनता है, तो जरूर वैसा प्रयास आपको करना चाहिए। खाली हुआ करने से भी कुछ नहीं होना है। स्टेट वाले जो थे आवेदन तो कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे थे, अभी तक देखा जाए जो समय हो रहा है लगभग इस समय तक, शाम तक यदि बात करिए 4-5 बजे तक 2 लाख तक का आवेदन हो चुका है, यानी वह पेपर 1 हो पेपर 2 हो। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका भी क्लियर हो गया कि क्या वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, कोई उम्मीद उनको अब नहीं। अब वहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हम लोग तो बार बार यही चीज समझ रहे हैं कि जैसा कि सरकार एक तरीके से वादा ही की है अब TRE 4.0 में स्टेट वाले शामिल होंगे, लेकिन ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके अब लगता है कि वहां पर भी कहीं कंफ्यूजन का स्थिति ना हो जाए। अब बच्चे अब वेट कर रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा क्या उसमें इन लोगों को अटैच करने का बात किया जा रहा है, कि इन लोगों को सम्मिलित करने का, अलाउ करने का बात किया जा रहा है, क्योंकि बाद का कोई गारंटी किसी भी चीज का नहीं है। इसलिए तमाम छात्र परेशान जरूर ना हो, लेकिन एक बार चिंता जरूर करना चाहिए इन बातों का। जो भी विद्यार्थी हैं इसके बावजूद भी, वो चाहे लाइब्रेरियन वाले विद्यार्थी हैं, तो मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं, बिलिस किए हैं, एमलिस किए हैं, तो 11 बजे 24 तारीख को सुबह आप जरूर ट्वीट करें, रीट्वीट करें और अपनी समस्या का सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और विद्यार्थी से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एक प्रयास लाइब्रेरियन वैकेंसी तक जरूर पहुंचा सकती है। आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लाइब्रेरियन के लिए तैयार हैं या नहीं है और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।